और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। रायपुर से सबसे पहली बड़ी खबर, नगर निगम की पहली सामान्य सभा की बैठक आज होनी है। निगम चुनाव के बाद पहली सामान्य सभा की ये बैठक होगी, जहां बीजेपी पार्षदों ने पूरी तैयारी कर ली है घेरने की। हंगामेदार हो सकती है सामान्य सभा की बैठक। कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, मास्क पहनकर ही पार्षदों की एंट्री होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्त रहेगा और हॉल में जाने से पहले स्क्रीनिंग भी होगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, किसी भी तरीके का कोई अस्वस्थ व्यक्ति अंदर दाखिल ना हो पाए। तो नगर निगम की पहली सामान्य सभा की बैठक होगी। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है इस सभा में अपने मुद्दे रखकर सरकार को घेरने के लिए, हंगामा करने के लिए। पार्षदों ने पूरी तैयारी कर ली है, उनके क्या मुद्दे होंगे जिसको वो इस सभा के दौरान उठाएंगे। नगर पालिक निगम रायपुर, हंगामेदार हो सकती है सभा की बैठक। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता लांजेवार जुड़ गई है। ममता, नगर निगम की पहली सामान्य सभा की आज बैठक होने जा रही है, क्या आसार हैं, क्या संभावित वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर चर्चा होगी, और बीजेपी किस तरीके की तैयारी कर रही है? सभा होगी, बिना नेता प्रतिपक्ष जो है भाजपा के पार्षद पहुंचेंगे। जनवरी 2020 में महापौर बनने के बाद में करीबन 10 माह बाद नगर निगम की ये सामान्य सभा जो है वो आयोजित की जा रही है। और इतने अंतराल के बाद पहली सभा को लेकर एक और जहां कांग्रेस पार्षद में उत्साह है, तो वहीं अगर हम बात करें तो सवालों के जवाब देने के लिए भी उनका कहना है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है। और निगम के अगर हम 2 दशक के इतिहास में देखें तो पहली बार बिना विपक्ष जो है, यानी बिना विपक्ष जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के उतरेगा। इसके बावजूद अगर बात करें तो विभिन्न मुद्दों को लेकर भाजपा पार्षद, मेयर और उनकी टीम को घेरने की तैयारी में है। और ये वजह की तमाम ये जो तैयारियां हैं की है। कोरोना की महामारी के बाद अगर हम बात करें तो पहली बार ये सामान्य सभा हो रही है, तो जाहिर तौर पर इस सभा में तमाम तरह के हंगामे भी देखने मिलेंगे। सभापति ने सुरक्षा को लेकर सावधानियां रखने के लिए निर्देश दिए हैं। और आपसी खींचतान से जो है वो हालांकि भाजपा में नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा के जो पार्षद हैं उनका कहना है कि वो एकजुट है सरकार को घेरने के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता, तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने, कई सारे मुद्दे, खासतौर पर कोरोना का मुद्दा यहाँ पर सामने आएगा जब सरकार को घेरने की कोशिश होगी। हालांकि सरकार के खुद के अपने दावे हैं जिनको लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। रायपुर से खबर, मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने कसी कमर, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगी बीजेपी। प्रदेश स्तर पर चलाएगी प्रशिक्षण अभियान। आज से शुरू होगा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण सत्र। संगठन के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को करेंगे प्रशिक्षित। सुबह 11 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, 2023 की तैयारी अभी से, कारण? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 15 सालों बाद बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई और उसके बाद लगातार जो चुनाव हुए रीनू, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, सभी चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ। यहाँ तक स्थिति ये बनी कि जिन नगर निगमों में उन्हें बहुमत था वहां भी वो अपने महापौर नहीं बना पाए। तो ऐसी स्थिति में कार्यकर्ताओं के दम पे ही तो मिशन 2023 बीजेपी को तय करना है। अब यही वजह है कि सबसे पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने जा रही है, जिसमें पार्टी के इतिहास से लेकर पार्टी के वर्तमान स्थिति सहित राज्य सरकार को किन किन मुद्दों पे कैसे कैसे और किन किन प्लेटफॉर्मों पे घेरना है, इन बात की जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार के बीते 7 साल के कार्यकाल को कैसे जनता तक लेके जाना है, कैसे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है, इन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि तमाम जो बड़े नेता है बीजेपी के, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, विष्णुदेव साय हो, धर्मलाल कौशिक हो, बृजमोहन अग्रवाल हो, सभी को एक एक विषय में विस्तार से कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कहा गया है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज शुभारंभ होगा। सुबह 11 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे जो परिसर है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय, वहां ये प्रशिक्षण होगा। और 3 दिनों के बाद जब इसका दूसरा चरण होगा रीनू, तो ये मंडल स्तर पे, जिला स्तर पे जाके भी कार्यकर्ताओं को जो नेता है वो संबोधित करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। और आने वाले समय में मिशन 2023 की तैयारी से पहले एक बैकग्राउंड तय करेंगे, एक आधार रखेंगे, जिसके बाद मिशन 2023 को लेके बीजेपी आगे बढ़ेगी। चलिए, बिल्कुल आप लगातार बने रहें अवधेश, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।
और रायपुर से खबर है, कोरोना के 1734 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 1734 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 1259 मरीज ठीक होकर अपने घर भी पहुंचे। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसों की संख्या 25,113 है। 24 घंटे में कोरोना से 44 मौतें हुई हैं। जांजगीर से सर्वाधिक 237 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 161 नए मामले सामने आए हैं। कुल पीड़ितों की संख्या अब 1,96,233 हो गई है। तो कोरोना से अब तक 2,360 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 1,70,760 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। तो कोरोना की स्थिति की आज की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की स्थिति पर समीक्षा करेंगे। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बैठक में शामिल होंगे और कोरोना के उपचार और रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और अवधेश लगातार बने हैं। अवधेश, कोरोना एक ऐसी महामारी जो कभी थमती हुई नजर आती है, लेकिन अगले ही पल एक बार फिर से नए आंकड़े सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों को लेके जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि कोरोना के केस में कुछ छत्तीसगढ़ में कमी जरूर आई है। जब 4,000 के आसपास प्रतिदिन मरीज आते थे, वो घट के अब 2,000 के आसपास आने लगे हैं। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो रीनू काफी बढ़ा हुआ है। इन तमाम चीजों को लेके केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद समीक्षा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के हालात कैसे हैं, कैसे यहाँ पे कोरोना रोकथाम सहित उपचार की क्या व्यवस्थाएं की गई है। बिहेवियर चेंज जो एक सब्जेक्ट रखा गया है कि किस तरह से कोरोना के आने के बाद बिहेवियर चेंज हुआ, इन तमाम चीजों पर विस्तार से समीक्षा होगी। और न केवल आज तक की समीक्षा बल्कि आगामी दिनों में किन रणनीति के साथ कोरोना के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ी जाए, किन रणनीतियों के साथ, किन सुरक्षा के उपायों के साथ, किन उपायों के साथ धरातल पे जाया जाए, कहाँ पे सुविधा विस्तार की आवश्यकता होगी, कहाँ पे वैक्सीन आने की जो प्रक्रिया है, जो उसका जो टेस्टिंग पूरा होना है, तो उसके बाद किस किस तरीके से वो यहाँ पे पहुंचेगा, कैसे उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा, तमाम चीजों को लेकर विस्तारित समीक्षा होगी। और स्वाभाविक है अगर केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अगर समीक्षा करेंगे तो संभवतः आने वाले समय में स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि आज तक राज्य के स्तर पे या केंद्र के स्तर पे अधिकारी स्तर पे समीक्षा होती थी। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खुद आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रिपोर्ट लेंगे, समीक्षा करेंगे और आने वाले दिनों में क्या दिशा निर्देश हो सकते हैं कोरोना के खात्मे के लिए, रोकथाम को लेके, उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अवधेश तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही टीकाकरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसके लिए बाकायदा प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ही लगाई जाएगी और सरकार का ये कहना है कि यह डाटाबेस टीकाकरण के लिए प्राथमिकता तय करने में सहायक होगा। डाटाबेस में नाम शामिल होने का मतलब यह नहीं है कि उनका अनिवार्य टीकाकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने जनता के बीच जाने का फैसला किया है। सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी और गोधन न्याय योजना और साथ ही किसान न्याय योजना सहित अपनी दूसरी योजनाओं की जानकारी जनता को देगी। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और साथ ही पार्टी कार्यकर्ता आम जनता से संवाद भी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और इस कहावत को चरितार्थ करते हैं यहाँ के किसान। इन्हीं किसानों को समृद्ध बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने एक नई योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रदेश की बघेल सरकार किसानों की सरकार है और बघेल सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस दिशा में बघेल सरकार ने धान से एथेनॉल बनाने की बड़ी योजना तैयार की है। इस योजना में 507 करोड़ 82 लाख रुपए का निवेश होगा। योजना के तहत एथेनॉल इकाइयों से 1,17,500 किलोलीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। प्रदेश के किसान इस योजना को लेकर काफी खुश हैं और राज्य सरकार के इस प्रयास की सराहना भी कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो प्रयास किया था पिछले 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी ने, वो सार्थक किसानों के लिए योजना आ रही है। एथेनॉल ऑयल जो है छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की प्रयास से बनने जा रहा है। धान से 54 रुपये कुछ पैसे के हिसाब से अगर
पेट्रोल बनेगा तो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो हम लोगों को अभी धान 15 कुंटल खाली सोसाइटी में 2500 रुपये कुंटल में बेचते थे, बाकी धान पौने पौने रेट में हमको बेचना पड़ता था। आज वो स्थिति हमारी अब बदलने वाली है, परिस्थितियां बदल जाएगी किसानों की। छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर पैदावार होती है। प्रदेश के 80% लोग खेती करते हैं। एथेनॉल इकाइयों के लग जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही साथ अर्थव्यवस्था में भी बड़ा बदलाव आएगा। ये योजना एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना छत्तीसगढ़ के लिए है और बहुत अच्छा प्रयास है। सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है कि जो एक्सेस धान उनके पास हो रहा है, उस धान के बचने से अगर किसी प्रकार का लाभ सरकार को होता है, किसान को होता है, मार्केट को होता है, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को होता है, तो ये डेफिनेटली मैं इसका बड़ा सम्मान करूँगा इस योजना का कि एक अच्छी योजना है। और ऐसी योजनाएं क्यों पहले नहीं आई है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन भूपेश सरकार इस तरफ अगर कदम उठा रही है तो इसकी तारीफ भी करनी चाहिए और इस निश्चित तौर पे इस पर किसानों को लाभ मिलेगा। जो छत्तीसगढ़ की नो डाउट कि जो इकोनॉमी है, जो किसानों की प्रति व्यक्ति आय है, उसमें सहायता मिलेगी, जो बहुत आज की डेट में जरूरी है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस योजना से उत्साहित हैं। वो कहते हैं कि सरकार की यह योजना आने वाले दिनों में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बना देगी। योजना के तहत मुंगेली में 2 और जांजगीर तथा महासमुंद में 1 संयंत्र लगाने की योजना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे पंजाब में पूरी खरीदी करती है एफसीआई। छत्तीसगढ़ में भी अगर ये खरीदी शुरू कर दे तो हमारे किसानों का धान तो यूं भी एफसीआई खरीद लेगा और उनको फिर एथेनॉल के लिए धान और चावल की कमी नहीं होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू नहीं है, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे एथेनॉल प्लांट के लिए चावल खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार को देना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, अभी तो केवल खरीफ के चावल को खरीदने की अनुमति थ्रू एफसीआई केंद्र सरकार दे रही है। हम तो छत्तीसगढ़ में 1 लाख हेक्टेयर में समर पेडी लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की सोच और मंशा के अनुरूप किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी दिशा में सरकार ने यह कदम उठाया है। सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि PIF रिलायंस रिटेल वेंचर्स में 2.04% हिस्सेदारी के लिए लगभग 9,555 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बात का खुलासा किया और आपको बता देंगे PIF सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है। इससे पहले ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जियो प्लेटफॉर्म्स में भी निवेश कर चुका है। PIF ने इसमें 2.32% हिस्सेदारी के लिए 11,367 करोड़ का निवेश किया है। रिलायंस रिटेल की एक और ऊंची छलांग PIF करेगा, 9,555 करोड़ का निवेश। सऊदी अरब की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है PIF। और बालोद के दलीराजहरा में जल संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल करते हुए वार्ड नंबर 17 में नरवा उत्सव मनाया गया। वार्ड की महिलाओं और ग्रामीणों ने प्राकृतिक जल स्रोत से निर्मित नाले में पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आरती कर जल स्रोत को संरक्षित करने का संकल्प लिया है। जय गंगे, गंगा माता की। भारत माता की हमारे दलीराजहरा में पानी के बहुत पहले से स्रोत है। जल ही जीवन है। अगर हम साफ सफाई रखबो तब आगे पीढ़ी पर पानी बची। अगर पानी नष्ट करबो तो आगे पर कुछ नहीं बची। हमार नरवा साफ सफाई करना है, जल बचाना है और मंदिर भावे तक पूजा पाठ करथन, सब व्यवस्था करथन।